एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अब इफ़ ए इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, बी इक्वल टू 7, 9, 11, 13, सी इक्वल टू 11, 13, 15 और डी इक्वल टू 15, 17, तो फाइंड कीजिए ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो देखिए ए में बी और बी में बी कौन सा एलिमेंट है जो मिल रहा है, कॉमन है। तो 7, 9, 11 जो है वो ए में भी है और बी में भी है। तो इसका आंसर क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी का? 7, 9, 11। अब बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ऐसे एलिमेंट जो बी में भी हो और सी में भी हो। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो बी में भी हैं और सी में भी हैं? तो 11, 13 जो है वो बी में भी है और सी में भी है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? 11, 13। बी इंटरसेक्शन सी होगा 11, 13। अब इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट पे क्या फाइंड करना है हमको? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? ए इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? 7। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा हमारा यहाँ पर? 11 होगा, क्योंकि देखिए अब हम ए के नंबर को देखेंगे और सी के नंबर को देखेंगे। ए में कौन कौन सा नंबर है? 3, 5, 7, 9, 11 है और सी में है 11, 13, 15। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन सी क्या होगा? 11 होगा, क्योंकि 11 ऐसा नंबर है जो ए के पास भी है और सी के पास भी है। फिर इसका इंटरसेक्शन हमको फाइंड करना है डी से। अब डी के नंबर क्या हैं? 15 और 17। अब देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसे नंबर है जो कॉमन मिल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? एम्प्टी सेट। अब इसके फोर्थ पार्ट पर आते हैं। फोर्थ पार्ट पर हमको क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी क्या हो गया? ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हों और सी में भी हों। तो ए में भी और सी में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है और सी में भी है? तो 11 जो है वो ए में भी है और सी में भी है। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? 11। अब इसके फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। फिफ्थ पार्ट पे हमको क्या फाइंड करना है? बी इंटरसेक्शन डी। अब बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा? ऐसे एलिमेंट जो बी में भी हों और डी में भी हों। तो देखिए यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है। अगर हम बी के नंबर को लिखें तो कुछ इस प्रकार से होगा 7, 9, 11, 13। फिर यहाँ पर हम इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करेंगे और डी के एलिमेंट को लिखेंगे 15 और 17। अब देखिए इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट या नल सेट। अब इसके 6 पार्ट पर आते हैं। 6 पार्ट में क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा यहाँ पर? बी यूनियन सी होगा हमारा 7, 9, 11, 13 और 15। ये इसके बी यूनियन सी होगा। अब हम ए के नंबर को लिख लेते हैं। ए के एलिमेंट को। ए के एलिमेंट क्या होंगे? 3, 5, 7, 9, 11 और यहाँ पर इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करेंगे। फिर 7, 9, 11, 13 और 15 लिखेंगे। अब इसमें जो कॉमन होगा वही इसका क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। इसमें कॉमन क्या है? 7, 9, 11 है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा? 7, 9, 11। जो क्योंकि वो 7, 9, 11 ए के पास भी है और बी यूनियन सी में भी है, तो ये इसका ए 7, 9, 11 जो होगा उसका आंसर होगा 6 पार्ट का। अब इसके 7 पार्ट पर आते हैं। 7 पार्ट में हमको क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी का मतलब क्या हुआ? ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो और डी में भी हो। ए के एलिमेंट को लिखें हम तो कुछ इस प्रकार से होगा 3, 5, 7, 9, 11। फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करेंगे और डी के एलिमेंट को लिखेंगे जो कि है 15 और 17। अब देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एम्प्टी सेट या नल सेट। अब हम इसके 8 पार्ट पर आते हैं। 8 पार्ट पे हमको क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले हम ए के एलिमेंट को लिख लेते हैं। ए के एलिमेंट हैं 3, 5, 7, 9, 11। यहाँ पर इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करेंगे और बी यूनियन डी फाइंड कर लेते हैं। बी यूनियन डी क्या होगा हमारा? 7, 9, 11, 13, 15 और 17 होगा। अब इसमें जो कॉमन होगा वही इसका क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। तो इसमें कॉमन क्या है? 7, 9, 11 जो है वो दोनों के पास है, तो ये इसका आंसर होगा 7, 9, 11। अब इसके 9 पार्ट पर आते हैं। 9 पार्ट में हमको क्या करा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारा?
ए इंटरसेक्शन बी होगा, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हों और बी में भी हों। तो ऐसे कौन से एलिमेंट जो ए में हैं और बी में भी हैं? तो 7 9 11 जो है वो ए के पास भी है और बी के पास भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा 7 9 11। फिर यहाँ पर हम इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करेंगे और बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। तो बी यूनियन सी क्या होगा हमारा? 7 9 11 13 और 15 होगा। 7 9 11 13 15 होगा। अब इसमें जो कॉमन होगा वही इसका आंसर होगा। इसमें कॉमन क्या है? 7 9 11 है, तो इसका आंसर होगा 7 9 11 इसका आंसर होगा। अब इसके 10 पार्ट पर आते हैं। 10 पार्ट क्या है? ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ए यूनियन डी फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए के एलिमेंट को लिख लेते हैं। ए के एलिमेंट क्या है? 3 5 7 9 11। फिर यहाँ पर हम यूनियन का सिंबल यूज करेंगे और डी के नंबर को लिख लेंगे। डी के एलिमेंट को 15 और 17 है। फिर यहाँ पर हम इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करेंगे और बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ऐसे एलिमेंट जो बी में भी हों और सी में भी हों। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो बी में भी हैं और सी में भी हैं? 11 और 30 ऐसा एलिमेंट है जो बी के पास भी है और सी के पास भी है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? 11 और 13 होगा। अब हम ए यूनियन डी क्या होगा इसमें? 3 5 7 9 11 15 और 17। फिर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन का सिंबल यूज हुआ है और ये 11 और 13 है। अब इसमें जो कॉमन है वही इसका आंसर होगा। कॉमन क्या है? 3 5 7 9 11 15 17। इसमें कॉमन क्या है? 11 है, तो इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी क्वेश्चन अब इसके आगे है, उसको मैं करा देता हूँ। ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन 10 पार्ट। इसमें हमको करा था ए यूनियन डी फाइंड करने को। तो हमने ए यूनियन डी फाइंड किया कहाँ? ए यूनियन डी क्या होगा हमारा? ऐसे एलिमेंट ए यूनियन डी होगा हमारा 3 5 7 9 11 15 और 17। फिर उसका इंटरसेक्शन हमको बी यूनियन सी से फाइंड करना था। तो बी यूनियन सी क्या होगा? 7 9 11 13 15 होगा। अब हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड किया तो ये हमारा होगा 7 9 11 15। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।